तो बाणासुर जो था वो भगवान शंकर का भक्त और मिट्टी के शिवलिंग बना करके पार्थिव सुवार्चन करता था। भोले बाबा इतने प्रसन्न हो गए, बाणासुर से कहा वरदान मांगो। बाणासुर बोला बाबा और तो सब दिया हुआ आपका है ही, मौज है, किसी बात की कमी नहीं है। ये वरदान दीजिए कि मैं जब भी घर में से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, और जब भी अपने घर में आऊं तो आपका दर्शन हो। भोले बाबा ने कहा उसके लिए तो मुझे तुम्हारा चौकीदार बनना पड़ेगा, तुम कब अंदर आओ कब बाहर जाओ कोई पता है? बोले नहीं नहीं बाबा मेरा अभिप्राय वो नहीं है। बोले ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। भोले बाबा बाणासुर की राजधानी शोणितपुर के द्वार पर खड़े हो गए और नगरी की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले ली। उधर बाणासुर की बेटी थी उषा, उसने एक दिन स्वप्न में किसी एक दिव्य पुरुष को देखा और वह उस पुरुष को प्राप्त करने की चाह मन में लिए थी। उदास बैठी थी। उसकी सखी ने पूछा कि क्या बात है? उसकी सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा, चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। उषा ने अपना स्वप्न सुनाया तो उसने तमाम राजकुमारों के राजाओं के चित्र बनाए। बोले नहीं ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। और जैसे द्वारिकानाथ का चित्र बनाया बोले बिल्कुल ऐसा ही था, पर ये नहीं था। फिर द्वारिकानाथ के पुत्र प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, बोले हाँ बिल्कुल ऐसा कैसे ही था, पर ये भी नहीं था। प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, बोले हाँ हाँ बिल्कुल यही था। अब ये मिले कैसे? चित्रलेखा ने कहा मैं योग विद्या जानती हूँ, मैं इसको द्वारिका से उठा लाऊंगी, मैं जानती हूँ ये कहाँ रहता है। तो रात्रि के समय चित्रलेखा योगिनी है, द्वारिका में गई। अच्छा देखिए द्वारिका में जो है सुदर्शन चक्र का पहरा है, बिना भगवत इच्छा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पर ये योगिनी कैसे चली गई? बोले क्या हुआ कि देवऋषि नारद तो सब लीलाओं में भगवान की आगे रहते ही हैं। इन्होंने देखा कि ये योगिनी आएगी और सुदर्शन चक्र घुसने नहीं देंगे। सुदर्शन चक्र जो है द्वारिका के चक्कर लगा रहे थे। नारद जी ने आके कहा सुनो, दिन रात घूमते रहते हो, थोड़ा विश्राम कर लिया करो, सत्संग सुन लिया करो। अब द्वारिकानाथ के द्वारिका में किस बात का भय? तो सुदर्शन भगवान की कथा सुनने लगे, नारद जी कथा सुनाने लगे और नारद जी कथा सुनाते रह गए। इधर योगिनी आई और अनिरुद्ध जी को अपने पलंग सहित उठा ले गई। द्वारिकाधीश को पता ही नहीं। और फिर नारद जी पधारे, अच्छा भगवान कभी अपने बच्चों की गिनती भी लगा लिया करो। श्री कृष्ण बोले क्या मतलब? नहीं इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे बच्चे हैं, जरा देख तो लिया करो पूरे हैं कि नहीं है। भगवान ने कहा नारद जी करें मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखा तो सब तो थे लेकिन अनिरुद्ध नहीं थे। बोले अनिरुद्ध कहां चले गए? बोले ससुराल में है, जाओ छुड़ा के लाओ, बंदी गृह में है। अब वो योगिनी जब ले गई ना तो उषा के साथ उनका जयमाल होकर विवाह तो हो गया। लेकिन जैसे ही बाणासुर को खबर लगी कि मेरे कन्या के यहाँ कोई पुरुष अचानक प्रवेश कर गया है तो उसने तो अनिरुद्ध जी को कारागृह में डाल दिया। अब तो जो है भगवान द्वारिकानाथ ने बड़ी भारी सेना तैयार की और शोणितपुर पर बाणासुर के यहाँ आक्रमण कर दिया। द्वार पर खड़े थे भगवान शंकर। भोले बाबा ने कहा प्रभु आप मेरे आराध्य हैं, पर मेरे भक्त का नगर है ये, और चेला के यहाँ ऐसे जाने नहीं दूंगा, पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान शंकर और श्री द्वारिकाधीश के बीच में बड़ा भारी युद्ध हुआ है। अब परास्त होने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दोनों ही हरि हर, उनमें कौन परास्त होगा? श्री कृष्ण ने एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे भोले बाबा जवाई लेने लग गए और वो जवाई लेते ही रह गए। तब तक तो भगवान द्वारिकाधीश ने प्रयाण कर दिया, अंदर कूच कर दिया और बाणासुर को परास्त कर दिया। मारा नहीं, उसकी 1000 भुजाएं थी, केवल 4 रहने दी, सब काट दी। मारा क्यों नहीं? बोले ये पहला जी का वंशज है, पहला जी को वचन दिया था तुम्हारे वंश में होने वाले किसी को मारूंगा नहीं। और फिर भोले बाबा का भगत है, मार कैसे सकते हैं? उसके बाद जो है वहां से भगवान अनिरुद्ध जी को मुक्त करा के लाए हैं और साथ में अपने पौत्र वधू उषा को भी लेके आए हैं। और फिर धूमधाम से जो है द्वारिका में उत्सव मनाया गया। इस तरह श्री अनिरुद्ध जी का विवाह उषा के साथ संपन्न हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की।